हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे बॉन्ड बनाते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। बिना बेसिक क्लास को पढ़े आप ऑर्गेनिक में पढ़ ही नहीं सकते। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, कहाँ सिंगल बॉन्ड बनते हैं, कहाँ डबल बॉन्ड बनते हैं और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। बहुत बच्चे को पता ही नहीं रहता है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, राइट ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज कि कैसे हम लोग बेसिक क्लास में बॉन्ड को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, ये बेसिक क्लास है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास आवर्त सारणी होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ग्रुप नंबर पहला है और ये ग्रुप नंबर दूसरा है हमारा आवर्त सारणी का, और एक ग्रुप नंबर 13 है, एक ग्रुप नंबर हमारे पास 14, एक ग्रुप नंबर हमारे पास 15 और एक ग्रुप नंबर 16 और एक ग्रुप नंबर 17 और एक ग्रुप नंबर कितना है डियर स्टूडेंट 18 है, आप जानते हैं। तो मान लीजिए इस मेटल को, हर मेटल को क्या मान लीजिए, एम मान लीजिए, एम से हम लोग शो करते हैं, ठीक। इसको एम मान लेते हैं, एलिमेंट है ये, ठीक है, ये एम है। आप सभी को पता है इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, मतलब एक बॉन्ड बनाने की क्षमता होता है। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, मतलब ये दो बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन, ठीक है, तो तीन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल मिला के चार, चार सिंगल है तो कितना बॉन्ड, चार, एक सिंगल एक, दो सिंगल दो, तीन सिंगल तीन और चार सिंगल चार। देखिए यहाँ टोटल बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 15 ग्रुप के 5। तो यहाँ पर एक बार हमारे पास लोन पेयर है, यहाँ पर जोड़ी में है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। भले इलेक्ट्रॉन 5 है लेकिन बॉन्ड बनाएंगे कितना, 3। इनके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के 16 ग्रुप के 6। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2, तो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे 2 बार। यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देख सकते हैं, यहाँ टोटल बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 7, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, 1, बॉन्ड बनाएंगे 1 बार। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हीलियम को छोड़ के इसके बाहरी कोश में कितना होते हैं, 8, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना होता है, 0। अर्थात पहला ग्रुप में बॉन्ड बनाने की क्षमता 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। चलिए एग्जाम्पल आपको बताते जाएंगे तो आप समझेंगे। आप जानते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है और ये क्लास देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का, और बहुत सारा बेसिक हमने डाला है, उनको प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, राइट। और उनको पढ़ लेंगे तभी जाके आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं, और बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, इसको अगर पढ़ लेते हैं तब जाके हम ऑर्गेनिक को समझेंगे या पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए वाटर है ना। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। कैसे बनाते हैं इनके स्ट्रक्चर देखते हैं जरा, देखो। ऑक्सीजन होते हैं 1 बार, हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास 2 बार। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और ऑक्सीजन 16 ग्रुप के एलिमेंट है, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 6, 2 बार सिंगल और 2 बार डबल। आप देख सकते हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट में आते हैं ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन आते हैं हमारे पहले ग्रुप के एलिमेंट में, उसी को आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बनते हैं, अर्थात एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। अर्थात जब भी एक बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो जो उपकोश होता है हमारे पास SPDF, एस कक्षक गोलाकार होता है, पी मतलब डंबल होता है और डी मतलब डबल डंबल। तो जैसे उनका हेड हेड मिलेगा, मतलब मान लीजिए एफ कक्षक है, एक और एफ कक्षक है, और दोनों के दोनों हेड हेड इनको मिलाएंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अगर यहाँ पर एक एस कक्षक है और यहाँ एक पी कक्षक है, इनका हेड हेड मिलेगा तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये मान लीजिए एस है और यहाँ पर ये पी कक्षक है और एक और पी कक्षक मिलाएंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इसको अति व्यापन कहते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाए हैं, उनको आप जाके जरूर देख सकते हैं, कहाँ सिग्मा बनेगा, कहाँ पाई बनेगा, कहाँ और कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड वगैरह, वो बात की बात है। तो यहाँ सिग्मा और पाई का जो बॉन्ड का खेल है, तो एक बात समझेंगे कि जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड दिखे तो वहाँ हेड हेड मिला होगा उपकोश, यहाँ एस एस है दोनों,
यहाँ एस पी है और यहाँ दोनों के दोनों क्या है, पी पी है, क्योंकि एस कक्षा गोलाकार, पी मतलब डंबल होता है और हमारे पास पी मतलब यहाँ पर क्या होता है, डंबल होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला संरचना ऐसे बनते हैं, आप बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं दूसरा यहाँ पर इसका नाम है डियर स्टूडेंट, इसका नाम है मेथेन। ठीक है, आप हमेशा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तभी केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट समझते हैं तो समझ में आपको नहीं आएगा। सबसे पहले आपको आवर्त सारणी जानना होगा। आवर्त सारणी में बहुत सारे चीज़ है, आपको उनको पढ़ना ही होगा। उसके बाद ये टॉपिक आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, चलिए देखते हैं मेथेन के बारे में। फ्रेंड, ये मेथेन हमारे 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इसी बात को आपको पता करना है। और इसके बाहरी कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 4 सिंगल, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इनके चारों ओर दिखाई देंगे इस तरीके से। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। बाहरी कोश मतलब इनकी संयोजकता है। संयोजकता का मतलब क्या है, बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो ये इससे बॉन्ड बनाएंगे, ये इससे बॉन्ड बनाएंगे, और ये इससे बॉन्ड बनाएंगे, ये इससे बॉन्ड बनाएंगे। अर्थात इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है, 4। इस तरह से हम इनके संरचना बना सकते हैं। और देखते हैं हम लोग और बना सकते हैं। यहाँ पर तीसरा हम लोग देखेंगे अमोनिया कैसे बनते हैं। तो इसके केंद्र में होते हैं नाइट्रोजन। हमेशा याद रखिएगा, जो केंद्र में होगा उनका संख्या हमेशा कम होगा, और जो उनके चारों ओर घिरे रहेंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगा। तो यहाँ केंद्र में मेरे पास नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन हमने लिखा। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। 3 सिंगल दिखाई दे रहा है, 1 2 3, और एक बार डबल। डबल मतलब लोन पेयर। लोन पेयर को इंग्लिश में कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन, हमारा हिंदी नाम है, और इंग्लिश में इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इनको एलपी से दर्शाते हैं। मतलब इसमें एलपी का संख्या कितना है, 1। एलपी का संख्या कितना है यहाँ, 2। 1 2। यहाँ एलपी मतलब लोन पेयर कितना बार है, यहाँ पर 3 बार, और यहाँ लोन पेयर कितना है हमारे पास, 4 बार। और ये जो सिंगल है ये हमारा बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड का पेयर का मतलब जो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ये इससे बॉन्ड बनेगा, ये इससे बॉन्ड बनाएंगे, और ये इससे बॉन्ड बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 3 बार हमको सिग्मा बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसको नोट डाउन आप कर लिए होंगे। इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम इसका, अमोनिया। ठीक, अमोनिया। हिंदी में इनको अमोनिया ऐसा लिखते हैं, अमोनिया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए चौथा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है C2H6 लिखा है। ठीक, कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा हमने शो कर दिया। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन कितना जुड़ा है, 2 कार्बन है, तो 6 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों के लिए तो 3-3 हो जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और 1 हाइड्रोजन यहाँ, और 1 यहाँ। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो यहाँ पर हमने 1 शो कर दिया। यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, इसका 1 डॉट खत्म, यहाँ 2 3, और यहाँ 4। यहाँ 1 2 3 और 1 4। इस तरह से देख पाएँ कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं, 4 ही बॉन्ड, चाहे साइड से, चाहे अगल बगल से, या कहीं से भी। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना है टोटल मिला के 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अगला, इसी को देख के एक और बना सकते हैं। मान लीजिए, अच्छा इसका नाम एथेन था ना, ये एथेन है, एथेन। ठीक है, अब ये C2H5 है, और यहाँ पर क्लोरीन है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। अब ये नाम कैसे ज्ञात करते हैं, मेरा नामकरण का एक वीडियो है, आप जाके जरूर देखिएगा कि कैसे हम लोग नाम बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एथिल है, इतना एथिल है, और ये हमारा क्लोराइड है, तो इसका नाम पड़ जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ देखेंगे अगर एथिल क्लोराइड है, कार्बन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 5, 1 2 3 4 और 1 5, इसको बस हटाना है।
और इसके जगह में क्लोरीन हमको लगाना है। क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना होता है 7, ये देख सकते हैं हम लोग बना सकते हैं 7। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और मिलने के बाद एक बॉन्ड बनाएंगे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से एक सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अर्थात 2 परमाणु है और दोनों के दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। 2 परमाणु है दोनों के दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन अगर दें तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसी की तरह हम दिखा देते हैं आपको। 5वां, इसका नाम है CH3Cl, इसका नाम है मेथिल, ये मेथिल है मेरा, है ना, और ये हमारा क्लोराइड। और वीडियो हमने डाला है, उनको जाके आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उससे आप समझ सकते हैं कैसे हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। 4 वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल में जा करके देखिएगा, पूरा आपको मिल जाएगा। 4 वीडियो है, करीबन 1-1 घंटा का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, ऐसा है, पूरा चीज़ क्लियर है वहाँ, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड, एक बार कार्बन कह रहे हैं, एक बार कार्बन, कार्बन के पीछे कितना डॉट लगाते हैं 4, इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा है 3, तो यहाँ कर देंगे 1, 2 और 3। यहाँ एक बार क्लोरीन है, क्लोरीन के पीछे डॉट लगते हैं हमारे पास 7, ये हमने 7 कर दिया। हाइड्रोजन के पीछे कितना डॉट लगते हैं 1, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, 3 डॉट खत्म हो गया। ये स्वाभाविक से बात है, ये इससे बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4, ये लोन पेयर है, जोड़ी में है, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पाए डियर स्टूडेंट कि ये मेथिल क्लोराइड है। अगर इसी को हम लोग मेथिल एल्कोहल कहेंगे, एल्कोहल, ठीक। एक और बना सकते हैं मेथिल एल्कोहल कैसे होंगे, तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल का सूत्र ऐसा होता है, ठीक है। तो कार्बन एक बार और यहाँ पर OH होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये डॉट हट जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना होता है 6, आप देख सकते हैं ऐसे 6 बना देंगे। और यहाँ एक और है हाइड्रोजन, इसका डॉट को कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन के द्वारा। इस तरीके से हम मेथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। चलिए 6वां और दिखाते हैं आपको, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। कैसे बनेंगे, सेम इसी की तरह बना सकते हैं। उसमें कितना हो जाएंगे हमारे पास 6, हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1, देखिए 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। चलिए मिला के देखते हैं। देखो इसके पीछे एक डॉट 1, इसके पीछे एक डॉट ये इसके पीछे एक डॉट ये बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर ये ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो ये खुद कह रहा है हमको इनके साथ बॉन्ड बनाना है, बना लिया बॉन्ड, ये भी इनके साथ बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग देख पाए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जो बच्चे 9 क्लास 10 क्लास में हैं, मेरा एक और वीडियो बना हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने लेविस डॉट, परमाणु की संरचना और साथ में उनके बाहरी कोष में जो पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैंने बताया है, उसको आप जाके जरूर देखना। उसके बाद समझ में आएगा कि इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाहरी कोष में 2, इनके 3, इसके 4, इसके बाहरी कोष में 5, 6, 7, 8 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इनमें बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, बिल्कुल नहीं बनाते 18 ग्रुप, ठीक। तो उनको जाके अगर आप समझते हैं तब जाके आप संरचना अगर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, राइट ना। चलिए आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जरा। देखिए मान लीजिए कुछ डबल बॉन्ड वाला है, ये 7वां एग्जाम्पल मान सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, केंद्र में होगा कार्बन, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 4 बार सिंगल, और ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना होते हैं हमारे पास 6, 3 जगह हमारे पास बॉन्ड लगे हुए देख रहे हैं, 2 जगह सिंगल और 2 जगह डबल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सिंगल है और ये हमारा क्या है, डबल है। डियर स्टूडेंट, ये इनके साथ बॉन्ड बनेंगे, ये इनके साथ बॉन्ड बनेंगे, ठीक, ये इनके साथ बॉन्ड बनेंगे, ये इनके साथ बॉन्ड बनेंगे। अर्थात एक ऑक्सीजन चाहेगा तो सामने से ही 2 बॉन्ड बना सकता है और चाहेगा अगल बगल से 2 बॉन्ड कंप्लीट बना सकते हैं। कार्बन का तो ऐसा जल हुआ है कि आमने सामने से सिंगल बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ट्रिपल भी बना सकते हैं। उन्होंने यही किया। और जब भी डबल बॉन्ड दिखे तो एक पाई बनता है और एक सिग्मा बनता है और एक क्या बनता है, पाई बनता है। तो हमारे पास डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो आप जानते होंगे कि पाई बॉन्ड कब बनते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पी कक्षक है, एक और पी कक्षक है, ये दोनों के दोनों जब मिलेंगे साइड साइड से ऐसे अगल बगल से, तब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। यस, तो उनके लिए एक और लेक्चर मैंने दे दिया है, ठीक है, उनको बढ़िया समझा दिया है, उनको आप जाके जरूर देख लेना, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए
देखिए यहाँ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है डियर स्टूडेंट 4 है। तो यहाँ कार्बन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पर डॉट लगते हैं हाइड्रोजन के पीछे एक डॉट, हमने लगा दिया एक डॉट। कार्बन के पीछे डॉट कितना लगते हैं 4, तो यहाँ पर मैंने 4 डॉट लगा दिया। इस तरीके से जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे हम लोग अगल बगल कर सकते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो मैं इधर नहीं रखा हूँ क्योंकि ये सामने से बॉन्ड बनेगा, तो मैंने दोनों सिंगल को यहाँ, दोनों सिंगल को ऊपर नीचे शो कर दिया। तो यहाँ ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, यहाँ ये बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ ये बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ ये बॉन्ड। दोनों कार्बन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों के पास 2-2 रखे हैं, राइट। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका नाम है डियर स्टूडेंट एथीन। एथीन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि देखिए एक और वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर 2 कार्बन हैं तो उनको एथ कहते हैं। आपको एक बार बता देता हूं, कार्बन 2 आया तो एथ, कार्बन 3 आया तो प्रोप, कार्बन 4 आया तो ब्यूट, कार्बन 5 आया तो पेंट, कार्बन 6 आया तो हेक्स, कार्बन 7 आया तो हेप्ट, कार्बन 8 आया तो ऑक्ट, कार्बन 9 आया तो हो जाएगा नोन, और एक कार्बन रहेगा तो उनको कहते हैं मोनो, मतलब मेथ। अगर यहां पर कार्बन एक बार है और सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, कार्बन 2 बार है सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, कार्बन 3 बार है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि सिंगल बॉन्ड के नामकरण के पीछे एन लगाते हैं जब नामकरण करते हैं, और यहीं जब डबल बॉन्ड आ जाते हैं हमारे पास तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। मान लो कहीं पर कार्बन 3 ठो है तो ये कार्बन 3 बार है मान लीजिए, और कहीं पर डबल बॉन्ड है तो इनको कहेंगे हम लोग प्रोपीन कहेंगे। 4 बार रहेगा तो ब्यूटीन कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंटीन, 6 रहेगा तो हेक्सीन, 7 रहेगा तो हेप्टीन, 8 रहेगा तो ऑक्टीन, 9 रहेगा तो नोनिन। अगर मान लो कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। आइन, नामकरण के पीछे में आइन, YNE, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूट तो कार्बन 4 है ना, लेकिन जब हमारे पास सिंगल डबल ट्रिपल लगेगा तो उनका नाम उन्हीं के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है और कहीं पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये मान लीजिए कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जो नाम होगा ये हमारा क्या होगा, पेंटाइन होगा, और यहाँ पर हेक्साइन होगा, यहाँ पर हेप्टाइन होगा, यहाँ पर ऑक्टाइन होगा, यहाँ पर नोनाइन होगा। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अगर मेरा पुराना वीडियो आप देख लिए होंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना थोड़ा से, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कार्बन 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, तो कार्बन 2 है कहने का मतलब ऐसा 2 बार है। हाइड्रोजन कितना बार है, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 सिंगल, 1 2 3 सिंगल, ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएंगे, ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ एक सिंगल, यहाँ एक सिंगल, यहाँ एक सिंगल, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो 2 बार हमारे पास पाई होता है, 1 बार हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये अलग बात है कि सिग्मा और पाई कैसे बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है ना, कि सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जब हेड हेड मिलेंगे उपकोष तब बनते हैं, और साइड साइड मिलते से क्या बनते हैं हमारे पास, पाई बॉन्ड। तो ये इनको बना सकते हैं, इसका नाम है एथाइन, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग C2H4 देखे थे, उसका नाम एथिन था, तो वहाँ डबल बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एक और एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, ये है हमारा O2, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, इसके बाहरी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 6। इस तरीके से आप देख सकते हैं 6, ये यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं, ये यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ खुद का 6 और पड़ोसी से 2 ले लिया 8, पड़ोसी से 2 ले लिया 8। इस तरह का हम देख सकते हैं कि ये सब साझा किया हुआ बॉन्ड है, ठीक है। तो कैसा लगा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। मेरा और वीडियो डला हुआ है, उनको आप जाके ज़रूर देखना, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, आप बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर एक और है, जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा, मान लीजिए मेरे पास CH3 है और COOH है,
कि यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर COOH है। इसका नाम है एथेनोइक अम्ल और इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। मतलब इसका नाम है एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये देखिए एक बार कार्बन है, चलिए ये बना के देखते हैं। कार्बन एक बार यहाँ देख सकते हैं, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, हमारे पास 4 होता है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 जुड़ा हुआ है, ये हमने बॉन्ड बना दिया। इससे भी हम लोग एक बॉन्ड बना दिए। कार्बन के पीछे डॉट कितना लगते हैं, हमारे पास 4 डॉट लगते हैं, तो 4 डॉट हम लगा देते हैं। ये दो सब के सब सिंगल है ना, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 और 1 4। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी हमारे पास एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के बारीक उसमें कितना होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं। तो यहाँ इससे बॉन्ड बना सकते हैं। ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये डबल है। आप इनको पढ़े हैं ना, तो फिर समझ गए होंगे, राइट ना। तो इसको हम लोग यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ इसके लिए बॉन्ड बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है। इसको भी सेम बना सकते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 2 और एक कितना हो गया, 3। इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। इसका नाम है C2H5, यहाँ तक बना लिए। यहाँ एक और कार्बन है, देख सकते हैं जरा, और इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास हाइड्रोजन। सबका डॉट हम लोग गिन सकते हैं, जैसे आपको पहले मैंने बताया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चाहेंगे तो लोन पेयर को आप ऐसे दिखा सकते हैं 2 बार। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज देखा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं बॉन्ड को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर और इनका आगे का स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप मुझे बोलिएगा कमेंट करके कि आगे का और वीडियो बना दिया जाए, तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा कैसे हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही। बाकी और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले इसी के और अंदर के पार्ट को समझेंगे। अगर बताइएगा, अगर आपको अंदर के और चीज़ समझना है, स्ट्रक्चर और जानना है, तो प्यारा सा कमेंट करिएगा कि और आगे वीडियो बना दिया जाए। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इनको समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।